सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले कुछ टाइम में हमें एक अच्छा खासा रिस्पांस दिखाया है डीडीए हाउसिंग स्कीम एंड डीडीए के जो भी फ्लैट्स है दिल्ली के अंदर उसके ऊपर, तो आज फिर हम लोग उसी पे पब्लिक डिमांड पे एक आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। आपको वैसे ही पता होगा क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम से जो एक सीरीज़ रही है प्रॉपर डीडीए फ्लैट्स की, जिसकी अगर आप लोकेशन की बात कर ले, रोहिणी के अंदर, नरेला के अंदर, आपके सीरसपुर, लोकनायकपुरम एंड जितने भी डीडीए के फ्लैट्स आए हैं जो कि एक लो बजट के अंदर एंड छोटे टिकट साइज़ के अंदर आए हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने आप लोगों को पूरी वीडियोस प्रोवाइड करी है। कैसे आपको बुकिंग करनी है फॉर्म्स की, अगर डीडीए हाउसिंग स्कीम के अंदर लेते हैं, आपने अलग से बाय करना है, कैसे वो चीज़ें बाय करनी है, वो सब हम लोगों ने आपको पिछली वीडियोस में प्रोवाइड कराई है। साथ में अगर आप ऊपर आई बटन पे देखेंगे तो वही सेम वीडियो में का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली इस पे टैप करके प्रॉपर प्रोसेस देख सकते हैं। और सेम प्रोसेस जो हमारे बेसिक डिटेल्स रहती है आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। हर साल डीडीए एक अपनी हाउसिंग स्कीम लेके आता है जिसके अंदर आपको वो कुछ फ्लैट्स देते हैं। आप अपना एक फॉर्म भरते हैं डीडीए की वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद अगर आप ड्रॉ में अगर आपका फ्लैट निकलता है तो आप ऑटोमेटिकली फ्लैट ले पाते हैं। पर इस बार कुछ उल्टा हुआ। डीडीए ने इस बार भी अपने फ्लैट्स लेके आए, पर इस बार क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स आपने बहुत ज़्यादा देखने को मिले होंगे जिस तरीके से आपके फॉर्म सबमिशन है। क्योंकि हर साल ये होता है कि अगर आप फ्लैट्स देखो तो फ्लैट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, बट अमाउंट ऑफ फॉर्म्स जो आपके सबमिट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बार वो चीज़ उल्टी हुई। इस बार लगभग 40,000 फ्लैट्स आपके यहाँ पे आए हैं और फॉर्म सबमिशन बहुत कम रही है। तो जिसने भी यहाँ पे अप्लाई करा उसको एक अपना फॉर्म, अपना खुद का फ्लैट मिल गया। साथ में ये जो हमारी डेट्स है अभी आपकी स्टार्ट हुई थी पिछले कुछ टाइम पहले एग्जैक्ट, ठीक है, एंड अभी ये जो है अगले साल तक 2000 मार्च तक ये चीज़ वैलिड है, तो आप तब तक फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई भी फ्लैट आपका बचा होगा वो सारा आपको डीडीए की वेबसाइट पे जाके देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो हमारे फ्लैट्स है डीडीए 3 कॉन्सेप्ट पे लाया है। डीडीए सस्ता हाउसिंग स्कीम, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम और डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम। अब ये तीनों अलग अलग स्कीम्स हैं, तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। बट अगर आप डीडीए सस्ता, सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम लेते हो, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम या आप डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम भी लेते हो, तो तीनों के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। आप लोगों को डीडीए की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, dda.gov.in की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उस पर आपको प्रॉपर डिटेल शो अप हो रही होंगी। उस पर आपको जाके 2500 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आगे अपना फ्लैट खरीदने के लिए। उसके बाद आपकी, अगर आप 2500 रुपये का फॉर्म भर दोगे, अगर उसके बाद आपका फ्लैट जब निकल जाएगा, जो कि आपको अब इजीली फिजिबल मिल रही है चीज़ें, आपको निकलती है एक बुकिंग अमाउंट देना है जो कि एक नॉन रिफंडेबल बुकिंग अमाउंट होगा। 50,000 या 1,00,000 रुपये का आपका बुकिंग अमाउंट जाता है। अब ये मैं आपको क्यों एग्जैक्ट डिटेल्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और अगर आप ये फ्लैट्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली जिस लोकेशन पे आप ले रहे हो वहाँ पे ही डीडीए ने एक अपना सैम्पल फ्लैट प्रिपेयर कर रखा है। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की हमें कॉल आई थी, सर हमने ले लिया है पर ना हमें रिफंड चाहिए और हमें लेना नहीं है, बट वो चीज़ डीडीए की हाउसिंग स्कीम में है ही नहीं। और एक आपको लॉक इन पीरियड साथ में मिलता है, तो आप अगर आप खरीद भी लोगे आप उसको ईजिली बेच नहीं सकते एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप यहाँ पे फ्लैट्स बुकिंग करा भी रहे हैं तो आप पहले लोकेशंस पे विजिट करें, जिस लोकेशन पे अगर आप फ्लैट बुक करा रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप बुकिंग करा रहे हो और आपका फ्लैट निकल जाता है तो वहाँ पे एक सैम्पल फ्लैट प्रिपेयर हो रखा है, वैसे ही कॉन्सेप्ट पे आपको सैम्पल फ्लैट मिलेगा। क्योंकि अब बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या उसकी निकलती है, उस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए डीडीए ने पहले ही अपने सैम्पल फ्लैट्स तैयार कर दिए। अब कुछ लोगों ने ये किया कि लोगों ने सैम्पल फ्लैट्स बुक करा दिए, बट उन्होंने जब जाके एक्चुअल साइड पे देखा उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई एंड उन्होंने 50,000 लाख रुपये अपने सरेंडर कर दिए। क्योंकि ये जितना भी अमाउंट है एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहता है। अब यहाँ पे जो हमारे फ्लैट्स अगर आप देखोगे सीरसपुर या लोकनायकपुरम में जो प्रॉपर डीडीए की हाउसिंग स्कीम आई है उसमें मात्र 11 लाख के रेट पे, आपका 11 साढ़े 11 लाख के रेट पे यहाँ पे फ्लैट स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात रही डीडीए की। अब इसके अंदर कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे अगर आपको डीडीए सबसे सस्ता अगर हाउसिंग स्कीम में फ्लैट लेना है तो जो 2024 की स्कीम है उन्होंने एक क्राइटेरिया निकाला, आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। साथ में आपका इनकम लेवल जो है वो 10 लाख से नीचे होना चाहिए। और जो तीसरा एक पॉइंट है, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप तब भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। तो इसका एक ये, अब दिल्ली जैसी लोकेशन पे हर बंदे का सपना है कि खुद का फ्लैट ले ले या खुद का एक ऐसा अपार्टमेंट ले ले जिसमें उसको रेंटल ना भरना पड़े। बेशक वो ईएमआई पे ले ले, उसकी ईएमआई चलती रहे, एट द एंड देखो अगर ईएमआई भी जाएगी तो उसका कल घर ही बनेगा। रैदर आप रेंट भरोगे तो रेंटल पे तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा आपका जीरो ही जा रहा है। तो
तो इसलिए ये बेसिकली वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ट्राई कर रहे हैं। एंड काफ़ी लोगों को हमने कोशिश करी है कि उनको खुद के लिए एक छत प्रोवाइड करवा के एक उनको हमने घर प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे जो बेसिकली हाउसिंग स्कीम है, इसके अंदर क्या है बेसिक, यहाँ पे आपके 11 लाख के अंदर फ्लैट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग बेसिक क्राइटेरियाज मिलते हैं। और ये DDA की हाउसिंग स्कीम हर साल आती है, तो आप हर साल यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या नया अपडेट आएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ ना एक बार बेसिक कुछ कंटेंट समझाना चाहूँगा, क्योंकि DDA जो अपनी हाउसिंग स्कीम लेके आया है वो एक अलग क्राइटेरिया पे लेके आया है इस बार, तो अगर आप वो बेटर समझ लोगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। अब ये जो हमारी DDA की हाउसिंग स्कीम है, इस वीडियो में मैं आपको DDA सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम बताऊंगा 2024, जो कि सबसे ज़्यादा हाइप में रही है। एंड हर बंदे ने इस चीज़ को टारगेट, जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने बहुत टारगेट करने की इस चीज़ को कोशिश करी है। तो ये जो बेसिकली हमारी फ्लैट्स है यहाँ आपकी, अगर इसके ये जो हमारा स्टार्ट हुआ था 12/8/2024 को इनका पहला स्टार्ट हुआ था। एंड जो क्लोजर ऑफ स्कीम है आपकी 31/3/2025 के अंदर रहती है, मतलब मार्च के भी अभी आपको अगले साल के भी आपको 3 महीने देखने को मिलते हैं। बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स है वो सब है वो आपका ऑटोमेटिकली आपको DDA की हाउसिंग स्कीम की वेबसाइट पे जाके देखने को मिल जाएगा। DDA.gov.in की वेबसाइट पे आप जब जाओगे आपको सारी की सारी डिटेल शो अप हो रखी होंगी, तो उस चीज़ पे आप पता चल जाएगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, क्या अप्लाई नहीं करना। अब इसके बाद अगर हम बेसिक आगे की बात कर लेते हैं, ये जो हमारा EWS के फ्लैट लेते हैं, अगर आप EWS कैटेगरी के फ्लैट लेते हो तो उसमें आपको 50,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट देना है। और अगर आप LIG के फ्लैट लेते हो तो उसमें आपको 1 लाख रुपये का बुकिंग अमाउंट देना है। और ये एक नॉन रिफंडेबल बुक अमाउंट है। तो आप पहले साइट पे जाओ, फ्लैट्स देखो, अगर आपको पसंद आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बाद अगर आप बुकिंग कराना चाहो तो उस चीज़ के लिए बेटर ऑप्शन है। क्योंकि इसमें अगर आप फ्लैट कल को नहीं लेते तो आपका 50,000 या लाख रुपए वो जो अमाउंट है वो आपको नॉन रिफंडेबल है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चीज़ लोगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली उसमें डिडक्ट हो जाएगा जो आपका पेमेंट है। बट अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ना आप किसी और को बेच सकते। ये भी एक सबसे बड़ा क्लॉज है। मिनिमम 3 साल का एक लॉक इन पीरियड जो अभी तक सुनने में आया वो है, तो आप 3 साल तक इसको ईजिली नहीं बेच भी नहीं सकते हो। तो ये है बेसिकली, लोग क्या सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दिए अप्रिसिएशन लेके किसी और को बेच देंगे, बट वो चीज़ इसमें नहीं है। तो कृपया करके इन्वेस्टर्स इस चीज़ से ऑटोमेटिकली दूर रहे। अब इसके अंदर जो मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पे मेजर एक टर्म्स है। अब जैसे यहाँ पे ना टोटल अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स है। लोकेशंस की अगर मैं आपसे बात कर लूँ, सीरसपुर के अंदर आपको LIG फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं, लोकनायकपुरम के अंदर आपको LIG फ्लैट्स मिल जाते हैं, रामगढ़ के अंदर आपको LIG फ्लैट्स मिलते हैं। नरेला के ना अलग अलग पॉकेट्स है, तो नरेला की अलग अलग पॉकेट्स में आपको अलग अलग फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। बात कर ले G8 पॉकेट 3 के अंदर आपको फ्लैट मिल जाता है, और फ्लैट नंबर भी है जो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे रोहिणी के अंदर भी इनके सेक्टर 34 और 35 के अंदर कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स हैं जो अभी तक उनसे नहीं बिके थे, तो DDA ने हाउसिंग स्कीम के अंदर अपने दे दिए। और जिसका एक मेजर है, अब रोहिणी सेक्टर 34 और 35 की भी हमने आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराई है। यहाँ पे कुछ ये फ्लैट्स है जो रीसेल में है, तो ऑटोमेटिकली पहले लोगों ने ले रखे हैं एंड उनको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है, तो वो भी इन्वेंट्रीज यहाँ पे रीसेल की है। अगर आप रोहिणी की बात करोगे तो वहाँ पे मात्र 14 लाख से आपको यहाँ पे फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स आपको भी देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे फ्लैट्स है तो अब ना इसमें भी एक कैटेगरी है कि आपको क्या साइज़ है, क्या रेंज है, प्राइस रेंज भी सारी आपको अवेलेबल है। 11,90,000 से यहाँ पे नरेला के अंदर जो मिनिमम अगर टिकट साइज़ है उस पर फ्लैट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें भी आपको डिस्काउंट भी ऑप्शन इजीली मिल जाता है। मतलब हाँ, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपको ऑटोमेटिकली EWS के सर्टिफिकेट का एक बेनिफिट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जितना भी है मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF है वो आपको मैं साथ में शेयर कर दूंगा। आप जब वो PDF खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सीरसपुर है, यहाँ पे ना नंबर ऑफ फ्लैट्स में आपको कुछ आइडिया देना चाहूँगा कि आप किस तरीके से क्लासीफाई करोगे। सीरसपुर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे LIG फ्लैट्स है 700 LIG फ्लैट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं, जिसके अगर स्क्वायर मीटर में मैं आपसे एरिया की बात करूँ तो आपको 35 और 36 के अराउंड आपको स्क्वायर मीटर का एरिया मिलता है लगभग। जो देखा जाए अगर यहाँ पे प्राइस की बात करूँ तो 14,80,000 से 15,10,000 के अराउंड यहाँ पे रेंज रहती है। फिर लोकनायकपुरम में आते हैं, वो भी LIG फ्लैट्स है जो कि बस 130 LIG फ्लैट्स आपको लोकनायकपुरम के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसका अगर मैं आपको एरिया की बात कर लूँ तो आपको 42 से लेकर 44 साढ़े 44 आपको स्क्वायर मीटर के अराउंड का स्पेस उसमें ऑक्यूपाई देखने को मिलता है। एंड बट उसका प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, लगभग वो 24 लाख से 25 लाख के अराउंड वहाँ पे प्राइस पहुँच जाता है। नरेला के अंदर फ्लैट्स है LIG, रामगढ़ के अंदर LIG फ्लैट्स है। रामगढ़ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसमें 184 के लगभग आपको अराउंड LIG फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड नरेला के अंदर जो G2 पॉकेट 2 में है LIG फ्लैट्स 482 LIG यहाँ पे फ्लैट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनकी कॉस्टिंग
मात्र 11,90,000 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ना अलग अलग लोकेशन पे आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली अलग अलग फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे ये है कि जो रोहिणी का एक ट्रेंड रहा है कि रोहिणी के अंदर भी यहाँ पे आपको फ्लैट्स अवेलेबल देखने को मिलते हैं। सेक्टर 34 सेक्टर 35 में LIG फ्लैट्स अवेलेबल है। टोटल अगर मैं आपको बताऊँ 3rd और 4th फ्लोर ही यहाँ पे अवेलेबल है जो रोहिणी, और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर भी है, बट उनकी जो कॉस्टिंग है 14 लाख के अराउंड है। और जो सेक्टर अगर आप देखते हो 3rd और 4th फ्लोर तो उसकी कॉस्टिंग लगभग आपकी 12.5 से 13.5 लाख के अराउंड है। तो ऐसे है, एंड इसमें एक डिस्काउंट भी, जैसे फॉर एग्जांपल 15% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल डिस्काउंट चाहते हो तो आपको प्रॉपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखानी पड़ेगी। 15% to 10% अलग अलग उस पर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी है। पिछले कुछ टाइम से मैंने आप लोगों को रोहिणी के अंदर काफ़ी वीडियोज़ प्रोवाइड कराई है सेक्टर 34 की। ऊपर आप जितने भी आई बटन देख रहे हो उसमें पहले आप पूरी की पूरी वीडियो वॉच करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक ना आपसे शेयर कर दूंगा, सारी वीडियोस आप जाके देख सकते हो क्योंकि साइट की भी वीडियोस अवेलेबल है। अभी जिस तरीके से आपको पता होगा दिल्ली का मौसम कभी कुछ, तो इस चक्कर में वीडियो हम ऐसे बना रहे हैं, वरना मैंने आपको साइट्स की वीडियोस की लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा। तो देखो बेसिकली ये जितने भी हमारे फ्लैट्स आ रहे हैं या रीसेल की भी इन्वेंट्रीज है जो कोई भी खरीद सकता है विदाउट सर्टिफिकेशन, ये सब उन लोगों के लिए जो प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं देख रहे हैं बट वो खुद का एक घर बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप रह रहे हो, आपको रेंटल भरना 5-7 हज़ार, अगर मिनिमम बेयर मिनिमम भी आप किसी भी लोकेशन पे देख रहे हो तो उतना ही। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप EMI वगैरह करा लेते हो अपना लोन वगैरह लेके, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत फीजेबल रहेगी एंड फ्लेक्सिबल रहेगी। कल को इन फ्यूचर जब आपको एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगी, साथ में प्रॉपर्टी भी आपकी तब तक बन चुकी होगी। तो इस चीज़ के लिए हम ऑडियंस को गाइड कर रहे हैं जो रेंटल भरने की जगह उनके पास अगर कुछ बेयर मिनिमम अमाउंट पड़ा है तो वो दे के वो अपने डॉक्यूमेंटेशन करा के, बाकी अगर बैंक से उनको ईजिली अगर उनकी प्रोफाइल है फीजेबल एंड एक्सेसिबल इस चीज़ की, तो वो अपना लोन लेके अपनी चीज़ आगे उसको फुलफिल करें एंड लोग अपनी ड्रीम बेसिकली पूरी करें। क्योंकि हर बंदे के ऊपर अगर छत होगी तो एक पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी उसके लिए मिलता है। तो इस चीज़ के लिए हम बार बार आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आ रहे हैं एंड मैं उम्मीद करूँगा कि आपका एक अच्छा खासा इस चीज़ पर रिस्पॉन्स रहेगा। आपको DDA की वेबसाइट पे जाना है, जो अभी बेसिक आप लोगों को काम कर रहे हैं, DDA.gov.in की वेबसाइट पे जाएं और जितना भी अपना बेसिक है वो सारा उसके अंदर आपको दे रखा है। साथ में अगर आप कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन के थ्रू लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी नीचे डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको कैसे, आपको मैं पहले PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ में आपको अपनी बाकी वीडियोस के लिंक जो YouTube पे है वो भी आपको नीचे देखने को मिलेंगे, जिससे आप कल को अगर आप यहाँ पे साइट की भी आप वीडियो देखना चाहते हो, सारी साइट की वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है। या आप हमारे चैनल पे जाओ, हमारे चैनल में वीडियोज़ का एंड प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, वहाँ पे रोहिणी सेक्टर 34 की प्लेलिस्ट टैप करके अगर आप वो चीज़ वहाँ पे जाके देखोगे तो ऑटोमेटिकली सारी वीडियोस आपको साइट्स की भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आई होप एंड उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड हमारी जितनी भी कोशिश है आप लोगों के लिए अच्छी रहे एंड आप लोगों का घर बहुत जल्दी बने। बाकी उम्मीद करूँगा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक, ऐसी वीडियोज़ मैं आपकी लाता रहूँगा। अभी मैं कुछ दिनों में आप लोगों को नरेला की भी जो हमारे फ्लैट्स है वो साइट विजिट की आपको मैं वीडियो डालूंगा, तो उस चीज़ के लिए एंड अपडेट्स के लिए एंड लोकल डीलर से भी वहाँ पे आपको मिलाऊंगा। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा तभी आप ये चीज़ें बहुत ईजिली एंड फीजेबल तरीके से अपनी देख पाओगे। तो बाकी उम्मीद एंड आशा करूँगा आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को करोगे आप सब्सक्राइब, वीडियोज़ को करना हमारी लाइक, जिससे आप जैसे और जितने बायर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। एंड मिलूंगा मैं आप लोगों को ऐसे किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा। बाय बाय एंड टेक केयर।